हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम कंपाउंड एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे। कंपाउंड एडवर्ब्स क्या होती हैं और इनको कैसे बनाया जाता है, और इन कंपाउंड एडवर्ब्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनडीए, बैंक प्रिपरेशन और स्टेट टीजीटी एंड पीजीटी, साथ ही साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इनका कितना यूज है और कैसे इनको बनाते हैं। तो अब इंग्लिश को रटना छोड़िए, ट्रिक के माध्यम से जानिए कि कैसे हम इनको बनाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसमें इन कंपाउंड एडवर्ब्स का यूज किया गया है। आप उनको पहचानेंगे और करना समझेंगे। कंपाउंड एडवर्ब्स में आगे हम डिस्कस करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए कि एडवर्ब का यूज हम कब करते हैं। वीडियो में इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा। तो कंपाउंड एडवर्ब जैसे देयर आफ्टर, हेंस फोर्थ और वेयर अबाउट, ये बहुत सारे एडवर्ब्स आपने अक्सर ऐसे देखे होंगे। इनके बारे में क्या मिस्ट्री है, सो आई विल डिस्कस। इन सब मैंने अभी बताया। आज हम हियर जो कि एक एडवर्ब है उसमें प्रीपोजिशन जोड़ करके एक हम कंपाउंड एडवर्ब को बनाना सिखाएंगे। और यहाँ आप देखेंगे ये सभी एडवर्ब्स जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे हियर, और इनमें हम प्रीपोजिशन को जोड़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम नई प्रकार की एडवर्ब बनाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बता दिया था, यूजफुल होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि इस एडवर्ब ऑफ प्लेस हियर वर्ड में हम प्रीपोजिशन जोड़ दें तो नए प्रकार की एडवर्ब बन जाती है। जैसे आप देख रहे हैं हियर में अगर आफ्टर जोड़ दें तो बनता है हियर आफ्टर। हियर इन जोड़ दें तो इसमें बनेगा हियर इन, जिसका हिंदी अर्थ भी आप इधर देख रहे हैं। ये हिंदी मीनिंग भी मैंने इसमें साथ साथ दी है ताकि आप आराम से समझ पाए कि इन एडवर्ब्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ताकि हम इजीली इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन में और ग्रामेटिकल एरर्स में सही से यूज कर पाए। नेक्स्ट, हियर में टू प्रीपोजिशन जोड़ दें तो उसका न्यू एडवर्ब कंपाउंड एडवर्ब बनेगा, दैट इज हियर टू। इसका हिंदी मीनिंग होगा यहां तक, राइट। हियर में यदि हम फोर प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो न्यू जो कंपाउंड एडवर्ब बनेगा दैट इज हियर फोर, और इसका हिंदी मीनिंग होगा यहां से आगे। नेक्स्ट वन इज हियर ऑफ। हियर में हम ऑफ प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो इस प्रकार से नया कंपाउंड एडवर्ब बनेगा, दैट वुड बी हियर ऑफ, और इसका हिंदी मीनिंग भी यहाँ दिया गया है जो कि इसका। तो इस तरीके से हमने देखा बहुत ही ट्रिकी मेथड से कि किस प्रकार से एडवर्ब ऑफ प्लेस में कुछ प्रीपोजिशन जोड़ करके कंपाउंड एडवर्ब्स बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के एडवर्ब्स आ गया है और इसका हिंदी मीनिंग होगा यहाँ पास में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये जो कंपाउंड एडवर्ब्स है, इन कंपाउंड एडवर्ब्स का मीनिंग भी इस प्रकार से मैंने यहाँ डिस्कस किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरे एडवर्ब जैसे हम हियर के साथ विद जोड़ दें तो नया एडवर्ब बनेगा, ये होगा हियर विद, जिसका हिंदी मीनिंग होगा इसके साथ। हियर के साथ ये ऑन प्रीपोजिशन या अपॉन प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो ये कंपाउंड एडवर्ब होंगे हियर ऑन अथवा हियर अपॉन। इसका हिंदी मीनिंग होगा इस पर। तो जहां हमको इस प्रकार के वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार के एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, वो हम इनको यूज करेंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एडवर्ब का एक्चुअली हम प्रयोग करते क्यों हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ बहुत इजी है। वैसे आप जानते होंगे कि किसी सेंटेंस को बहुत डेकोरेट और बहुत ही इफेक्टिव और इन्फ्लुएंस बनाने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन कंपाउंड एडवर्ब का यूज करके हम सेंटेंस को इफेक्टिव और बहुत ही इन्फ्लुएंसिव बना सकते हैं।
अगला वर्ड है हियर। इसके साथ हम प्रीपोजिशन बाई को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड एडवर्ब बनेगा हियर बाई, जिसका हिंदी मीनिंग होगा इसके द्वारा। इन सभी एडवर्ब्स पर वेस्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं जो वीडियो के एंड में है, जिन्हें आप समझने के बाद अपनी समझ को और अच्छे से बना पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हियर प्लस एट प्रीपोजिशन जोड़ दें तो नया एडवर्ब बनेगा हियर एट, और इसका हिंदी मीनिंग होगा यहाँ पर। आई होप एडवर्ब में प्रीपोजिशन जोड़ करके कंपाउंड एडवर्ब तो बनाएंगे ही, यहाँ हम देखेंगे कि हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर का यूज किया है। यहाँ देयर के साथ हम कुछ प्रीपोजिशन जोड़ेंगे और नए प्रकार के कंपाउंड एडवर्ब के बारे में बातें करेंगे। अभी इससे पहले हमने हियर प्लेस ऑफ एडवर्ब के बारे में बात की थी, लेकिन यहाँ देयर प्लेस ऑफ एडवर्ब है, तो इसमें हम प्रीपोजिशन इनको जोड़ेंगे और इनको जोड़ने के बाद नया जो एडवर्ब बनेगा इट वुड बी देयर इन। तो ये है आपके कंपाउंड एडवर्ब्स और ये इनकी हिंदी मीनिंग है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देयर इन का उसमें। देयर के साथ यदि हम टू जोड़ते हैं तो नया जो एडवर्ब बनेगा इट वुड बी देयर टू, जिसका हिंदी मीनिंग होगा यहाँ। देयर मीन्स वहाँ, तो वहां तक, ठीक है। यदि हम देयर में एट प्रीपोजिशन को जोड़ते हैं तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर एट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा यहाँ पर या उसी कारण। यदि हम देयर के साथ आफ्टर जोड़ दें तो बनेगा नया कंपाउंड एडवर्ब देयर आफ्टर, जिसका हिंदी मीनिंग होगा तब से या उसके बाद। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी और इस प्रकार के और भी प्रीपोजिशन को बना सकते हैं। हम कुछ और प्रीपोजिशन को जोड़ करके दूसरे कंपाउंड एडवर्ब भी देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये कंपाउंड एडवर्ब्स किस तरीके से हमने बनाए, जिसका हिंदी मीनिंग भी बहुत कन्विंसिंग है। अब जैसे देयर में यदि हम फॉर जोड़ दें तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर फॉर। देयर फॉर का यूज आप अक्सर देखते हैं और बहुत ही इन्फ्लुएंसिव होता है, इसका हिंदी मीनिंग होगा इसलिए। नेक्स्ट वर्ड देयर में अगर प्रीपोजिशन फ्रॉम को जोड़ दें तो नया एडवर्ब ऑफ कंपाउंड बनेगा, ये होगा देयर फ्रॉम, जिसका हिंदी मीनिंग होगा वहां पास में। नेक्स्ट एडवर्ब इज देयर के साथ प्रीपोजिशन अबाउट जोड़ दिया जाए तो नया जो कंपाउंड एडवर्ब होगा ये होगा देयर अबाउट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा वहीं पर, राइट। अगला एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर में अगर प्रीपोजिशन विद जोड़ दिया जाए तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर विद, जिसका हिंदी मीनिंग होगा उसके साथ। यह हम डिस्कस करेंगे कि इन एडवर्ब ऑफ प्लेस देयर में ये प्रीपोजिशन अगर जोड़ दिए जाए जैसे कि ऑन, तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर ऑन, जिसका हिंदी मीनिंग होगा उस पर। इसी प्रकार से देयर में अपॉन प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर अपॉन, जिसका हिंदी मीनिंग होगा तुरंत या उस पर। देयर में ऑफ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर ऑफ और हिंदी मीनिंग होगा उसका या उस पर। देयर के साथ बाई प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा देयर बाई, जिसका हिंदी मीनिंग होगा उसके द्वारा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि बहुत इजीली हम कंपाउंड एडवर्ब्स को बना सकते हैं, और भी एडवर्ब के साथ कोई दूसरा प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाएगा तो नए प्रकार का कंपाउंड एडवर्ब बनकर तैयार होगा। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको बना करके किसी भी सेंटेंस को इन्फ्लुएंसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्लेस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर में हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे और कुछ कंपाउंड एडवर्ब्स को बनाना सीखेंगे। इंग्लिश को रटना छोड़िए, इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता,
उसके मेथड को समझिए और किस तरीके से बना सकते हैं, तो इसके बाद आप बहुत सारे एडवर्ब्स बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने वेयर वर्ड के साथ कुछ प्रीपोजिशन को जोड़ दिया है और एक कंपाउंड एडवर्ब्स की एक सूची आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, उसको मैंने बनाया है। आइए डिस्कस करते हैं वर्ड बाय वर्ड। वेयर एडवर्ब में हम अबाउट जोड़ दिए जाए तो नया जो वर्ड बनेगा इट वुड बी वेयर अबाउट, जिसका हिंदी मीनिंग होगा जिस स्थान के पास। सो स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, मुझे कमेंट करके बताइए कि एडवर्ब वेयर जो वर्ड है ये किस प्रकार की एडवर्ब है। इसका आंसर आपको आगे मैं वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सी एडवर्ब है। वेयर के साथ हम इन प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो नया कंपाउंड एडवर्ब होगा वेयर इन, जिसका हिंदी मीनिंग होगा जिस स्थान में। वेयर के साथ टू एडवर्ब को जोड़ दिया जाए, टू प्रीपोजिशन को जोड़ दिया जाए तो नया जो एडवर्ब होगा इट वुड बी वेयर टू, इसका हिंदी मीनिंग होगा जहां तक। वेयर के साथ फॉर प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो नया जो एडवर्ब बनेगा इट वुड बी वेयर फॉर, और हिंदी मीनिंग होगा इस कारण से। तो आप इस प्रकार से अपनी स्पीकिंग को साथ ही साथ अपने राइटिंग स्किल को भी बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। वेयर में ये एट जोड़ दिया जाए तो नया जो कंपाउंड एडवर्ब होगा इट वुड बी वेयर एट, इसका हिंदी मीनिंग होगा जिस स्थान पर। वेयर के साथ ऑन प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे हम तो बनेगा वेयर ऑन, हिंदी मीनिंग होगा जिस पर। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार और भी ऐसे एडवर्ब बना सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को और स्पीकिंग स्किल को बहुत इफेक्टिव और इन्फ्लुएंसिव बना सकते हैं। या कुछ और भी एडवर्ब ऑफ टाइम को मैं बता रहा हूँ। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में यदि कुछ प्रीपोजिशन जोड़ दें तो इनको भी कंपाउंड एडवर्ब में चेंज किया जा सकता है, जिनका यूज बहुत ही इफेक्टिव और वेरी फ्रीक्वेंटली आप इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं। तो ये है कुछ नए कंपाउंड एडवर्ब्स जिनका यूज बहुत ही इफेक्टिव होता है और हमें इन्हें बनाना सीख लेना ही चाहिए। यह वर्ड है हाइदर। हाइदर के साथ ये टू प्रीपोजिशन जोड़ दें तो नया एडवर्ब आपका बनेगा इट वुड बी हाइदर टू, हिंदी मीनिंग होगा अब तक। इसी प्रकार से देंस में यदि फोर्थ जोड़ दिया जाए तो नया एडवर्ब होगा इट वुड बी देंस फोर्थ, हिंदी मीनिंग होगा उस समय से आगे। फोर्थ का मीनिंग ही होता है आगे, तो किसी भी एडवर्ब में इसको जोड़ेंगे तो उसका मीनिंग उससे आगे सेंस होता है। देंस में यदि फॉरवर्ड जोड़ दिया जाए तो नया जो वर्ड बनेगा इट वुड बी देंस फॉरवर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होगा उस समय से आगे। अभी मैंने आपसे पूछा था कि वेयर किस प्रकार का एडवर्ब है, तो इसको आप एडवर्ब प्लेस में भी काउंट कर सकते हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब के रूप में भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। हेंस फोर्थ, हेंस के साथ यदि फोर्थ जोड़ दिया जाए तो न्यू एडवर्ब होगा हेंस फोर्थ, इसका हिंदी मीनिंग होगा इस समय से आगे। और नेक्स्ट वर्ड इज हेंस में फॉरवर्ड जोड़ दिया जाए तो नया एडवर्ब होगा हेंस फॉरवर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होगा इस समय से आगे। जैसा स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिनमें डिफरेंट एडवर्ब ऑफ कंपाउंड को यूज किया गया है, जिनको मैंने अभी आपको बनाना सिखाया, उनका यूज मैंने किया है। आप इन सेंटेंसों को पढ़िए, एग्जांपल्स को पढ़ करके देखिए और उसमें किस प्रकार का एडवर्ब को यूज किया गया है उसका मीनिंग भी बताइए, और ये पॉसिबल हो तो कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि कन्विंसिंग रहा है तो मुझे बताइए, तो मैं इस प्रकार के और भी वीडियोस बनाऊंगा। सो ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत कन्विंसिंग लगेंगे। आप इसको रीड करके बताइए किस प्रकार के कंपाउंड एडवर्ब का यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप
वीडियो बहुत ही कन्विंसिंग रहा होगा। आपने विभिन्न प्रकार के कंपाउंड एडवर्ब्स को बनाना सीखा। ऐसे ही बहुत सारे एडवर्ब्स में प्रीपोजिशन लगा करके हम दूसरी एडवर्ब बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब अवश्य कर रहे हैं ताकि इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।